Good morning, everyone. So, as you know, you have finished the derivation of first equation of motion. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को आपने ड्राइव कर लिया था और अब आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, तो एक बार फिर से ग्राफ को रिकॉल कर लेते हैं कि ग्राफ में क्या दे रखा है। तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो ग्राफ है दिस इज़ स्पीड टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपने जब इसको ड्राइव किया था तो ये पोर्शंस जो डिवाइडेड हैं इसमें, तो यहाँ ओ से लेकर ए तक का जो पोर्शन है इसको इनिशियल वेलोसिटी कहा था। उसके बाद बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ में मूव करती है और ये जो स्लोप है ये शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म यानी कि कांस्टेंट है। उसके अलावा ये जो एक्सेस है ये टाइम एक्सेस है, ओ सी या फिर ए डी, ये दोनों टाइम कहलाते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की जो वेलोसिटी है जो फाइनल बी वाले पॉइंट पर है वो वी है। ओके, तो इस ग्राफ के अंदर आपको क्या करना है, अब आपको सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करनी है। एक बार फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को थोड़ा सा रिकॉल कर लेना है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने क्या किया था, आपने एक्सेलरेशन वाले पार्ट से स्टार्ट किया था कि एक्सेलरेशन जो है यूनिफॉर्म किस पोर्शन में है। तो आपने लिखा था ए बी वाला जो पोर्शन है उसमें एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। उसके बाद में आपने स्लोप का फॉर्मूला लगाया था और लास्ट जो रिलेशन आया था आपका दैट वाज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, तो ये कहलाती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब आपको ड्राइव क्या करना है, अब आपको ड्राइव करनी है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसका फॉर्मूला जो है ये डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है, इसका फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको जो है ये रिलेशन ड्राइव करना है। इसमें लेफ़्ट साइड में डिस्प्लेसमेंट आता है यू इनिशियल वेलोसिटी टी टाइम ए एक्सेलरेशन, इतनी चीज़ों के बीच में रिलेशन है। तो हर चीज़ को अगर आप शॉर्ट ट्रिक एक समझ लेंगे कि हमें कैसे ड्राइव करके लाना है तो इक्वेशन को ड्राइव करना बहुत ईजी है। ओके, नाउ सी हाउ टू ड्राइव दिस। देखिए इसमें करना ये है कि जैसे पिछली बार आप स्लोप का फॉर्मूला लेकर चले थे, अब की बार आपको करना ये है कि जो बॉडी जहाँ से चलना उसने स्टार्ट किया दैट वाज द पॉइंट ओ, ओ से मोशन स्टार्ट किया था, ओ से ए तक के पोर्शन में उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही थी, यू हो जाती है। तो यहाँ तक वेलोसिटी जो है वो यू है, इनिशियल वेलोसिटी है उसके पास में। और फिर इस वाले पोर्शन तक ये जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन करती है यहाँ वेलोसिटी हो जाती है वी। तो पूरा जो मोशन कवर अप किया है बॉडी ने, तो उसके अंडर शेप क्या बन रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो वीटी ग्राफ होता है उस वीटी ग्राफ के अंडर जो एरिया बनकर आता है, किसी भी शेप का एरिया हो, वो एरिया जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ होता है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ कौन सा एरिया बन रहा है, तो देखिए मोशन ओ से स्टार्ट हुआ, फिर ए तक गया, फिर बी, फिर डी, फिर सी। तो शेप जो है वो ये वाला बन रहा है दिस। और आपने मैथ्स में पढ़ा है कि ये जो शेप होता है ये शेप किस चीज़ का शेप है, तो दिस शेप इज़ ऑफ ट्रेपेजियम। ओके, ये शेप जो है ये ट्रेपेजियम का शेप है। तो यहाँ पर क्योंकि लेफ़्ट साइड में जो आपको एक क्वेश्चन ड्राइव करनी है ना, उसके लेफ़्ट साइड में डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको डिस्प्लेसमेंट लाने के लिए एरिया वाला फॉर्मूला लेकर चलना होगा। तो आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि एरिया अंडर वी टी ग्राफ ड्यूरिंग दिस मोशन इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। फिर आपको करना ये है कि ट्रेपेजियम जो होता है वो दो शेप्स का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे आप देख रहे हैं बीच में यहाँ एक लाइन और है, तो कौन से दो शेप्स हैं, तो ऊपर वाला जो पोर्शन है वो ट्रायंगल है और नीचे वाला जो पोर्शन है वो रेक्टेंगल है। अब इनके अगर आप नेम्स देखें तो ट्रायंगल का जो नेम है वो है ए बी डी। ओके, और नीचे जो रेक्टेंगल है उसकी नेमिंग दे रखी ओ ए डी सी। ओके, तो ये जो है आपको इन दोनों का एरिया पुटअप करना पड़ेगा यहाँ पर, और एरिया पुट करने के बाद में आपको सॉल्व करना होगा।
तो चलिए एक बार मैं यहाँ से आपको जो है वो दिखा देती हूँ कि कैसे इसको ड्राइव करते हैं। तो यहाँ लिखा है कि फ्रॉम द गिवन ग्राफ। अब ग्राफ को एक बार आपको कंपेयर करते जाना है, क्योंकि कैसे वैल्यूज़ लगानी है वो ग्राफ में विजिबल है। तो लिखा डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी व्हेन इट मूव्स अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो बॉडी ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की उसके लिए आपने लिख दिया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC। ये ट्रेपेजियम का नेम है। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रेपेजियम दो शेप्स में डिवाइडेड है। तो एक को आपने लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस आपने लिखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC। ओके, अब ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप ड्राइव कर सकते हैं। नहीं तो ये जो है फिज़िक्स है, मैथ्स नहीं है कि आपको यहाँ पर पहले फॉर्मूले याद कराए जाएं उसके बाद में आप ड्राइव करेंगे। तो थोड़ा सा आपको अपना मैथ्स जो है वो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे फिज़िक्स पढ़ेंगे उसमें मैथ्स का बहुत रोल है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ बेस इनटू हाइट में एक बार ट्रायंगल को देख लीजिएगा। देखिए ट्रायंगल ऐसा था, तो ट्रायंगल में ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये D पॉइंट है। तो बेस क्या हो गया यहाँ पर AD और हाइट कितनी हो गई BD। तो यहाँ लिखा हाफ AD इंटू BD। ओके, प्लस इसी तरह से रेक्टेंगल जो बना नीचे, तो ये नीचे रेक्टेंगल है। आपको पता है कि रेक्टेंगल में ये O पॉइंट है और ये C पॉइंट है। तो इसमें आप लिखेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ जो है वो आप कंसीडर कर सकते हैं OC और ब्रेथ जो है वो OA हो जाएगी। तो प्लस OC इंटू OA, इक्वेशन 1। ओके, अब ये जो सारी वैल्यूज़ आपको पुट करनी है वो यहाँ लिख दी है मैंने। तो यहाँ पर AD ये वाली जो लाइन है ये किसके इक्वल है, OC के, दोनों ही बराबर है। और ये किसके इक्वल होगी, किसकी वैल्यू है, ये तो टाइम की है, क्योंकि यहाँ टाइम 0 है, यहाँ T है। तो AD या OC की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, टाइम। दूसरी बात आती है BD। तो BD जो है उसको आपने लिखा था BC माइनस DC, क्योंकि ये पूरी डिस्टेंस BC है, इसमें से नीचे वाली माइनस कर दें तो BD बचेगी। तो BC माइनस DC, और BC कितनी है V, और DC किसके इक्वल है, OA के, तो ये कितनी है U। तो BD कितनी हो जाएगी, V माइनस U। ओके, तो यहाँ पर ये दोनों चेंजेस आप पुट करेंगे तो BC माइनस DC यानी कि V माइनस U। तो आप इसमें चेंज करके ये लिख सकते हैं कि इज़ इक्वल टू U प्लस AT माइनस U। तो BD कितना बचेगा, AT। ओके, तो BD की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है, AT के इक्वल है। उसके बाद O से लेकर A तक का जो डिस्टेंस है वो तो गिवन है डायरेक्ट, यहाँ पर कितना है U। ओके, तो आपने ये जब सारी वैल्यूज़ जो है वो पुट की हैं, कहाँ पुट किए हैं, इस रिलेशन में जो आपके पास आपके सामने रखा है। तो S इज़ इक्वल टू हाफ इंटू ये आ गया T किसके प्लेस पर आया, AD के, फिर BD के प्लेस पर AT आ गया, प्लस ये जो OC है इसके प्लेस पर टाइम आ गया, और OA के प्लेस पर क्या आ गया, U। ओके, अब आपने ये पहले वाले टर्म को सॉल्व किया तो हाफ AT स्क्वायर, प्लस दूसरे टर्म को सॉल्व किया तो UT। फिर आपको क्या करना है, सीक्वेंस मिलाना है, क्योंकि रिलेशन में UT पहले आता है, हाफ AT स्क्वायर बाद में आता है। तो आपके पास इक्वेशन आ गई S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से आपको जो है वो सेकेंड इक्वेशन को ड्राइव करना है। फिर इसके बाद आएगा थर्ड इक्वेशन का डेरिवेशन। अब ये सब कुछ जो है एक साथ है और आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छी करनी है ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। अब देखिए थर्ड इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, थर्ड भी स्टार्ट वहीं से होगी डिस्प्लेसमेंट के रिलेशन से, क्योंकि थर्ड इक्वेशन में भी फॉर्मूला क्या आता है, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। तो डिस्प्लेसमेंट है इसलिए फिर से वही डिस्प्लेसमेंट यानी कि एरिया वाले फॉर्मूले से क्या करना है, स्टार्ट। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर VT ग्राफ। तो एरिया अंडर VT ग्राफ जो है उसका फॉर्मूला वही एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ जाएगा, इतना पोर्शन सेम है। अब डिफरेंस किस बात का है यहाँ पर कि आपने पिछली बार तो एरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड करके लिखा, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल।
लेकिन अब आपको क्या करना है, अब डायरेक्ट आपको ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाना है। तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, अब यहाँ पे ट्रेपेजियम का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो एक बार मैं बता दे रही हूँ, लेकिन फॉर्मूले आप रिकॉल करते रहिएगा, ठीक है। तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 और ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो पैरेलल साइड्स कौन सी होती हैं, अगर ये ट्रेपेजियम है तो ये पैरेलल साइड्स कहलाती हैं, और ये बीच में जो है ये हाइट कहलाती है। तो फॉर्मूला होगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इनटू आ जाएगा हाइट। ओके, तो ये आपको फॉर्मूला यहाँ पर पुट करना है। तो देखिए मैंने ये यहाँ सॉल्व करके दिखाया है कि ये सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो आप देखेंगे पैरेलल साइड्स OA और BC हैं। हाइट कितनी है, हाइट है OC, ठीक है। अब आपने यहाँ पर फिर से वही जो वैल्यूज़ हमने अभी ऊपर लिखी थी OA BC OC की, वो सारी आपने यहाँ पर इस रिलेशन में पुट कर दी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, S इज इक्वल टू हाफ और ब्रैकेट के अंदर OA प्लस BC, तो OA कितना है U और BC कितना है V, U प्लस V इंटू जो OC है आपका वो क्या है टाइम, तो T पुट कर दिया। अब इसमें थोड़ा सा यहाँ पर चेंज है, क्योंकि आपका जो रिलेशन आना चाहिए वो रिलेशन है आपका 2AS इज इक्वल टू V² माइनस U², यानी कि रिलेशन में एक्सेलरेशन भी आ रहा है। और आपका जो ये इक्वेशन सेकंड है इसमें कहीं भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो किसी टर्म को चेंज करना पड़ेगा। तो किसको चेंज करें, तो देख रहे हैं आप टाइम आ रहा है यहाँ पे, और जो थर्ड इक्वेशन है उसमें टाइम नहीं आता। तो यानी कि टाइम की जगह पे टाइम को रिप्लेस करना है आपको। किससे रिप्लेस करेंगे, इससे, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी उसकी हेल्प से, या फिर डायरेक्ट। आपको ये भी पता है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है V-U/T। आपको T को हटाना है, तो T को इस साइड में ले लेंगे तो क्या बचेगा, V-U/A। ओके, तो टाइम जो आ रहा है यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन में, उसमें टाइम को हटा के क्या वैल्यू लगाएंगे, V-U/A। ओके, तो ये लिखा भी है यहाँ पे थर्ड इक्वेशन, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, तो ये रिलेशन आपका आया हाफ U प्लस V, ऐसे ही लिखा और आगे लिख दिया V-U/A, वैल्यू लगा दी टाइम की। फिर आपने क्या किया, ये जो 2 में आ रहा है इसको इस साइड में शिफ्ट कर दिया, तो 2AS इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका U प्लस V, और इस साइड में V-U, ये जो A था वो इधर आ गया। 2AS इज इक्वल टू V प्लस U V-U। अब ये आइडेंटिटी है A प्लस B A माइनस B। अब इस आइडेंटिटी को सॉल्व करेंगे तो V² माइनस U², यानी कि जो रिलेशन है आपका वो आ जाएगा V² माइनस U², ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं इनके न्यूमेरिकल्स।